सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ भगवान श्री महावीर स्वामी जी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध लगभग समकालिक ही रहे हैं। जिस समय हिंसा, पशुबलि, जात पात का भेदभाव चरम पर था, उसी कालावधि में इनका अवतरण हुआ था और इन दोनों के ही विषय में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या महान सन्यासी। ईसा पूर्व करीब 600 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का वर्तमान बसाढ़ नामक गांव को यह स्थान माना जाता है, में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला की तृतीय संतान के रूप में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जन्मे बालक का नाम वर्धमान रखा गया था। यही बालक वर्धमान बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। वर्धमान के बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। ऐसा कहा जाता है कि बालक वर्धमान के जन्म के पूर्व एक दिन जब महारानी त्रिशला निद्रा में थी, तब उन्होंने 16 दिव्य एवं मंगलकारी स्वप्न देखे थे। प्रातः जागने पर महारानी त्रिशला ने महाराज सिद्धार्थ से अपने उन स्वप्नों की चर्चा करते हुए उनके फल जानने की जिज्ञासा प्रकट की। महाराज सिद्धार्थ एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे। उन्होंने महारानी से एक स्वप्न बताने को कहा, जिसका फल महाराज ने महारानी को इस प्रकार से बताया। प्रथम स्वप्न में एक अति विशाल श्वेत हाथी दिखाई दिया, जिसका फल महाराज ने बताया कि उन्हें एक अद्भुत पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दूसरे स्वप्न में श्वेत वृषभ दिखाई देने का फल बताया कि वह पुत्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। तीसरे स्वप्न में श्वेत वर्ण और लाल अयालों वाले सिंह के बारे में बताया कि वह पुत्र सिंह से समान बलवान होगा। चौथे स्वप्न में कमलासन लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हुए 2 हाथी देखने के फल के बारे में राजा बोले कि देवलोक से देवगण आकर उस पुत्र का अभिषेक करेंगे। 2 सुगंधित पुष्पमाला के 5वें स्वप्न का फल बताते हुए राजा ने कहा कि वह धर्म तीर्थ स्थापित करेगा और जन जन द्वारा पूजित होगा। पूर्ण चंद्रमा दिखने के 6ठे स्वप्न के बारे में बताया कि उसके जन्म से तीनों लोक में आनंद होगा। उदित होते सूर्य के 7वें स्वप्न का फल पुत्र के सूर्य समान तेजस्वी और पापी प्राणियों का उद्धारक होना बताया। तो कमल पत्रों से ढके 2 स्वर्ण कलश के 8वें स्वप्न का फल पुत्र को अनेक निधियों का स्वामी होना बताया। कमल सरोवर में क्रीड़ारत 2 मछलियों के 9वें स्वप्न का फल पुत्र को दुखहर्ता और महाआनंद दाता बताकर कमल वाले जलाशय के 10वें स्वप्न का फल 1008 शुभ लक्षणों वाला पुत्र होना बताया। समुद्र की उछलती लहरों के 11वें स्वप्न का फल त्रिकालदर्शी पुत्र और हीरे मोती व रत्नजड़ित स्वर्ण सिंहासन के 12वें स्वप्न के फल में राज्य का स्वामी और प्रजा का हितचिंतक पुत्र बताया गया। 13वें स्वप्न में स्वर्ग के विमान को देखा जाने पर पुत्र को इस जन्म से पूर्व स्वर्ग में देवता होने तथा 14वें स्वप्न में पृथ्वी को भेद कर निकलता नागों के राजा का विमान देखने का फल पुत्र का जन्म से ही त्रिकालदर्शी होना बताया। इसी प्रकार 15वें और 16वें स्वप्न में रत्नों का ढेर और धुमारहित अग्नि का फल महाराज ने बताया कि वह पुत्र अनंत गुणों से संपन्न होगा तथा अपने कर्मों का अंत करके मोक्ष निर्वाण प्राप्त करेगा। बालक वर्धमान का बचपन राजमहल में राजसी वैभव में व्यतीत हुआ होकर 8 वर्ष की आयु में उन्हें शिक्षा हेतु भेजा गया। पश्चात में उनका विवाह यशोदा के साथ संपन्न हुआ और उनकी एक पुत्री हुई, जिनका नाम विविध मतानुसार अयोध्या अनवधा प्रियदर्शना था, किंतु कुछ मतानुसार वर्धमान को अविवाहित बाल ब्रह्मचारी भी बताया गया है। राजकुमार वर्धमान जब 28 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े वर्धमान के मन में उच्चाटन आ गया, किंतु अपने बड़े भाई के अनुरोध पर उस समय वे रुक गए। 2 वर्ष का समय व्यतीत होने पर तो उन्होंने वन गमन का दृढ़ निश्चय कर लिया और फिर उन्होंने श्रामी दीक्षा ली और समण बन गए।
उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने वन में जाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वे अधिकतर मौन रहते हुए ध्यानमग्न अवस्था में ही रहते थे। गृहस्थों से कुछ भी नहीं मांगते थे, भोजन भी हाथों में ही कर लेते थे। प्रथम 13 महीने में उन्होंने अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। बाद में उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। दिगंबर अवस्था में ही समस्त शारीरिक कष्टों की उपेक्षा कर वे अपनी साधना में लीन रहते थे। लोगों ने उन पर कई प्रकार के हिंसक और अमानवीय अत्याचार किए, किंतु उन्होंने न तो कभी अपना धैर्य खोया और न ही उन लोगों के प्रति मन में द्वेष या प्रतिशोध रखा। वे मौन और शांत रहकर बगैर विचलित हुए 12 वर्ष तक कठोर तपस्या में लीन रहे। अपनी इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए तथा 12 वर्ष तक जिस धैर्य और साहस के तप किया तो उन्हें महावीर कहा जाने लगा। पिता का एक नाम ज्ञात्रिक होने के कारण ज्ञात्रिपुत्र भी कहलाए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्मिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से उनका एक नाम केवलिन भी हुआ। ग्रह त्याग और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़कर जन कल्याण के लिए उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, जिससे वे निर्ग्रंथ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 30 वर्षों तक उन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने धर्मपूर्ण और शिक्षात्मक उपदेश देते हुए लोगों की समस्याओं व उनके दुख दूर करने लगे। इस कारण उनका एक नाम अरहत भी पड़ा। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में उनका एक नाम निगंठ नाटपुत्र भी वर्णित है। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार उनके प्रवचनों का सार हुआ करता था। भगवान महावीर स्वामी जी के प्रवचनों में अधिकतर वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर ही बल देते थे। भगवान महावीर ने सत्य को सबसे शक्तिशाली बताते हुए कहा है कि एक अच्छे इंसान को कभी भी किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हर परिस्थिति में सच ही बोलना चाहिए। उसी प्रकार से अहिंसा का पालन करने का उपदेश देते हुए कहा है कि जितना प्रेम हम खुद से करते हैं उतना ही प्रेम दूसरों से भी करना चाहिए। दूसरों के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखना चाहिए। अस्तेय के विषय में उन्होंने अपने उपदेश में कहा है कि जो कुछ मिला है उसमें ही संतुष्ट रहें। दूसरों की वस्तुएं चुराना, हड़पना या दूसरों की चीजों की इच्छा करना भी महापाप है। श्री महावीर स्वामी जी ने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे कठिन बताते हुए कहा है कि जो भी मनुष्य इसको जीवन में स्थान देता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अपरिग्रह के विषय में उपदेश करते हुए श्री महावीर स्वामी जी का उत्तम संदेश रहा कि ये दुनिया नश्वर है। किसी सांसारिक वस्तु या किसी के प्रति मोह ही आपके दुखों का कारण है। सच्चे इंसान सांसारिक मोह नहीं किया करते हैं। 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के मोक्ष प्राप्ति के करीब 300 वर्ष बाद जन्मे महावीर स्वामी जी का संपूर्ण जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत रहा होकर उनके द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत ही जैन धर्म का आधार बने हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्षों तक जन जन को शिक्षा एवं उपदेश देते हुए लोगों की समस्याओं एवं दुखों का निवारण करते करते अपनी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी नामक स्थान में कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।